मेरे कराची के गराज में इस वक्त 3 गाड़ियां हैं और मेरा रिवो रोको उस गराज का शोएब मलिक है, यानी कि कोई भी ट्रेन दो तो हैंडल कर लेता है। मोटवार को ओवरटेक करके अशरफ की गाड़ी के पीछे 60 किलोमीटर ट्रेन से सारी हैंडल कर लेते, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट में इशू रहा है। स्टॉक शॉक्स लगे हुए हैं ना, मोनोट्यूब। लाइट ऑफ रोडिंग के लिए सही है, बिल्कुल बाबर आजम की तरह। छोटे मोटे मैचेस खिला दी तो ठीक है, लेकिन कभी कैप्टनसी नहीं दी जा सकती। बिल्कुल इसी तरह मेरी गाड़ी को भी ज़्यादा लंबी ऑफ रोडिंग नहीं कराई जा सकती। मगर जिस शहर में मैं रह रहा हूँ यानी कि कराची, उस शहर की तो सड़कें भी ऐसी हैं जैसे कि आप ऑफ रोड कर रहे हो। और मेरे ख्याल से टोयोटा वालों ने जो गाड़ी बनाई है ना, ये सोच के बनाई है कि सड़कें काम की तो होंगी, क्योंकि कराची के टोए में से गुजरते हुए गाड़ी के शॉक्स कमर तक झटका तो पहुंचा रहे हैं। तो पहले थोड़ा समझने की कोशिश तो करते हैं कि यार शॉक्स आखिरकार होते क्या हैं। मतलब वो सस्पेंशन का सिस्टम जो गाड़ी की व्हील्स और बॉडी के दरमियान होता है, ताकि रोड के बम्प्स और शॉक्स अब्सॉर्ब करें और राइड स्मूथ और कंट्रोल में रहे। ये क्या होता है? पाकिस्तान के मेरे ख्याल से गाड़ियों के एक्सपर्ट सुनील मंच से पूछते हैं। आम गाड़ी में जो स्टॉक शॉक आता है वो भी यही काम कर रहा है कि उसने जब आप खड्डे में जाना है कंप्रेस होना है और उसके बाद उसने वापस खुलना है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीबाउंड। कंप्रेशन और रीबाउंड की गेम है। जितना जल्दी वापस आएगा उतना आपको झटका ज्यादा फील होगा, जितना वो स्मूथली आएगा वापस उतना आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हैं। सर जब गाड़ी के शॉक खराब हो जाते हैं ना, पुराने जमाने में आपको याद हो गाड़ी के शॉक खराब हो जाएंगे तो आपको जाते वैसे लगेगा कि डांस करी गाड़ी पीछे से, तो वो फौरन रिबाउंड बहुत ज्यादा कर रहा होता है। वो कंप्रेस नहीं कर रहा होता और जो उसका काम है शॉक अब्जॉर्ब नहीं कर रहा और वो आप तक पहुंचा रहा है। तो असल में वो शॉक ऑब्जर्वर का काम ये है कि उसने शॉक ऑब्जॉर्व करके आप तक कम पहुंचाना है। स्टॉक शॉक ऑब्वियसली जो गाड़ी में आते हैं वो एक सड़क और एक सर्टेन ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए आते हैं। ये गाड़ियां हालांकि ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ बनी होती हैं, अगर आप स्टॉक शॉक पे भी चलाएं तो चलती हैं। बट फॉर योर केस ऑल्सो आपको कंफर्ट चाहिए थी, या हम लोग रैली में जब जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बीटिंग देनी होती है और आपने हाई स्पीड पे जाना है और ऐसी डिफरेंट टेरेन्स पे जाना है, तो उसके लिए डिफरेंट कंपनियां जो कि आफ्टर मार्केट शॉक्स बनाती हैं। तो गेम ये है कि उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड NO2 जिसको बोलते हैं और साथ ऑयल होता है। ऑयल और उसकी गैस के जो कंप्रेस करके ना वो उससे शॉक को अब्जॉर्ब और रिबाउंड दे। यही इम्प्रूव करना है मैंने अपनी गाड़ी के अंदर। मतलब 2 साल हो गए हमने बीवी को खास हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब मुझे लगता है टाइम आ गया थोड़ा अपग्रेड करने का। ओ गाड़ी के नेक शॉक्स आ गए हैं भाई। जल्दी कर ला। Voice of champions. King Shocks. The leader in off-road shock technology. किंग शॉक्स। कहा जा सकता है कि 13 लाख रुपए शॉक्स पे खर्चना थोड़ा सा ओवरकिल है, और शायद आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये शॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, और शायद ये जो मैं आवाज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी बेवकूफाना है, मगर जो है वो है भाई, और बिल्ड क्वालिटी तो सेक्सी लग रही है। शॉक को निकालो, नन्ना से शॉक है। Take out the sway bar. किंग का शॉक लाइफ टाइम है। King Shocks. इसके अंदर जितने पार्ट्स हैं सब सर्विसेबल हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी वो खराब हो गई तो चला गया। आम शॉक गाड़ी का स्टॉक खराब होता है ना, तो आप मैकेनिक के पास जाएं, वो कहकर सर मैं इसको बना तो देता हूँ, गैस फिल कर देता हूँ, या अगर ऑयल फिल है तो ऑयल फिल कर देता हूँ, लेकिन ये चलना नहीं है ज़्यादा से। किंग के चक्कर में ये लाइफ टाइम है। King Shocks. और इनकी रीसेल भी बहुत ज़्यादा है। 100% bolt-on performance, increased wheel travel, large 2.5-inch shock bodies, increased fluid capacity, smoother and cooler running shocks, यानी कि टेम्परेचर नहीं चढ़ता, और specially tuned by King Shocks Labs. King Shocks. It's got this compression adjustment feature, यानी कि आपको फर्म चाहिए, सॉफ्ट चाहिए सस्पेंशन, ये आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी, जो मैकेनिक कह रहे हैं कि भी 5 पे रखो। तो आई थिंक टेस्टिंग के लिए उसी टॉय में उसी स्पीड से मारते हैं जिसमें हमने पहले स्टॉक शॉक्स के साथ मारी थी, और अब किंग शॉक्स के साथ हमें ये नजर आ रहा है कि गाड़ी की हाइट भी इंक्रीज होगी और व्हील ट्रैवल की स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा है। तो किंग शॉक्स के केस में अभी और कंप्रेशन की गुंजाइश बाकी है, यानी कि और भी बड़ा शॉक अब्जॉर्ब किया जा सकता है। और ड्राइवर का भी कहना है कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे शॉक जरा कम महसूस हुआ, तो ये वाला राउंड हम देते हैं किंग शॉक्स को। King Shocks. सेकेंड राउंड में हमारी साइंटिफिक टेस्टिंग थोड़ी फेल होने लगी, क्योंकि ना सिर्फ हमने सेम स्पीड नहीं मेंटेन की, मगर हमने खड्डा भी थोड़ा सा मुख्तलिफ जगह पे मारा, मगर फिर भी आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। यानी कि शॉक के मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पॉइंट पे जाके अगर वीडियो को रोका जाए तो फ्रंट व्हील के ट्रैवल में जो कंप्रेशन हुई है सस्पेंशन की, वो तो स्टॉक कंप्रेशन की इसमें बेहतर लग रही है, और अगर रेयर व्हील को स्टडी किया जाए तो वो भी स्टॉक में ज़्यादा एक्सटेंशन नज़र आ रही है, तो वहाँ पे भी बेहतर है स्टॉक। ड्राइवर का तो यही कहना है कि झटका अंदर कम पहुंचा, तो शायद कंप्रेशन की यही वजह थी कि वो शॉक अब्जॉर्ब कर रही थी। रफ टेरेन के लिए फास्टर रिबाउंड स्पीड और मोर व्हील कंप्रेशन एंड ट्रैवल इज बेटर। ट्रैक्शन बेहतर रहती है ना आपकी इन एनवायरनमेंट्स में फिर, और क्योंकि इसमें रिबाउंड डैम्पनिंग कंट्रोल्स कस्टमाइजेबल हैं, तो वो आप अपनी टेरेन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जबकि स्टॉक शॉक्स में वो एक प्री सेट वैल्यू पे होते हैं, जो कि यूजुअली एक मॉडरेट रिबाउंड स्पीड पे ट्यून किए होते हैं, ताकि आपकी कंफर्टेबल राइड रहे फॉर मोस्ट रोड सर्फेसेज। टू मच व्हील ट्रैवल इज नॉट गुड फॉर रोड सर्फेसेज, कंफर्ट नहीं मिलता, और फिर हादसा भी हो जाते हैं इस तरह। क्या हुआ, रोक रहे क्यों? कैमरा तोड़ दिया मैंने। क्या होगा नूर भाई को बताऊंगा तो, एक शॉट के चक्कर में
सुबह सुबह उठा हूँ और चल रहा है वैसे, लाइट अभी तक आ रही है। कोई नहीं यार, चीज़ें तो आसान आती जाती रहती हैं। चलो BMW कलेक्शंस के विकास भाई को फ़ोन लगाते हैं। सुना है उनके पास नई GoPro की कोई शिपमेंट आई है। रिव्यू तो हमने गाड़ी के अपग्रेड का देना था, लेकिन क्यों ना साथ साथ अब GoPro को भी रिव्यू कर लें। स्पेशल थैंक्स टू BMW कलेक्शंस फॉर प्रोवाइडिंग अ वारंटी समेत वाला GoPro। आई थिंक मार्केट में सिर्फ यही लोग इस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में GoPro के ये ऑफिशियल सेलर्स हैं। इनकी वेबसाइट पे डिस्काउंट कोड आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ स्पेशल डिस्काउंट। बाय द वे डिस्काउंट कोड सिर्फ अगले 12 दिन के लिए एक्टिव है, तो जल्दी से अवेल करो। मैंने लिया GoPro का हीरो 13 ब्लैक। ओह 13 ब्लैक के अंदर तो लॉग रिकॉर्डिंग भी है, यानी कि आप इधर कलर ग्रेड में निखार आएगा। ये और भी बड़े फीचर्स है, लेकिन पहले जरा गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को पूरी तरह टेस्ट कर लें। जो बात है भाई, अजी बात करता है सेठ के टाइम होना लेट ना थी माँ मेरी ग्रेट ना था बाप को मेरे सेठ साहब। हाँ वो था जिसकी करता था वो प्लेट साफ, हाँ वो था जिसके ऑर्डर पे वो बोलता जी साहब पलटी कैसे उसकी गेम आज के बेटे पे करे सारे अब केस आज मिल के उसको बोले सब डिकेट आज के खुद से लिखेगा ब्लू फिट आज। मेरी कार पे FIR कटी हुई है और मैं फरार, अगले शिकार चला मैं कैसा चलेगी ना कोई मुझे घर की फिक्र, जो है ही नहीं तो किस चीज का डर, जो किसी ने न करी मेरी कदर। नो ब्रदर नो मदर नो फादर नो चाचा नो मामा नाना दादा, ओ कोई नहीं फायदा। चलो कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, आबाद हूँ तो मेरे साथ है, विश्वास है दोनों को प्यास है, परवास की कोटी का चांस है, किस्मत का डांस है, किस्मत का टिप 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 डांस। ऑफ रोडिंग के बाद थोड़ी सफाई करानी तो ज़रूरी हो जाती है। ओए 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 वज्जी भाई, अल्लाह मियाँ गाड़ी को नजर बद से महफूज रखिएगा। अबे यार, अगर इसने PPF कराई थी थोड़ा सा बच जाता। एक तरह से PPF गाड़ी का स्क्रीन प्रोटेक्टर है। आजकल तो लोग गाड़ी खरीदते साथ ही अपने शोरूम से सीधा PPF करवाने ले जाते हैं, ताकि ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए और शुरू से ही वो साफ़ हो। मैंने ये गलती की, जबकि मेरी गाड़ी की ग्लास कोटिंग सेरामिक कोटिंग हुई हुई है, तो एक तरह से वो प्रोटेक्टेड भी है। मगर इस बार अब मैंने PPF कराने का फ़ैसला जो किया है, इससे मेरे ख्याल से गाड़ी प्रोटेक्टेड भी रहेगी। और जो मैट लुक है ना, सैटिन मैट लुक, उसकी भी अपनी क्लास है। GoPro ने ये नई रेजोल्यूशन भी बड़ी मज़ेदार दी है, 5.3K और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कहीं दरमियान। यानी कि अगर वर्टिकल निकालनी है वर्टिकल निकाल लो, हॉरिजॉन्टल निकालनी है हॉरिजॉन्टल निकाल लो। एंड आई मस्ट से दिस 10-bit कलर इज लुकिंग बैंगिंग। मगर PPF कराने से पहले जो माइक्रो स्क्रैचेस आए हुए गाड़ी पे, दिस इज़ नॉट अ कवर अप जॉब, सिरे से सही करना है। और इसीलिए मैं ऑप्टिमम प्रीमियम डिटेलिंग वालों के पास आया हूँ। पॉलिशिंग, बफिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग विद वैक्स सीलेंट ज़रूरी है, कोई कोना नहीं छोड़ना। टेक इट ऑल ऑफ। टोयोटा को बैजेस का बड़ा शौक है, हम डी-बैज करेंगे। ये मुझे याद है, रिवर्स में मारी थी, गया, इट वाज जस्ट पेंट। ये क्या कर रहे हैं आप? साइजिंग? वो एक एक पीस निकालना पड़ता है हमारे की सारी चीज़ों। हाँ। स्लॉपी किस्म का काम होगा तो नज़र आएगा। और ऑप्टिमम मानो के बारे में तो मैंने ये सुना है कि दे आर द बेस्ट एट दिस। मेरे सामने ही यहाँ से कोई 4 एक लैंड क्रूजर्स अभी गुजरे और एक टेस्ला भी। 8 मिल की ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, रैप की जगह इसलिए इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि मैंने पेंट को प्रोटेक्ट करना है। प्लस आई ऑलरेडी लाइक द कलर। लो जी, आए हैं ऑप्टिमम प्रीमियम डिटेलिंग। यहाँ पे गाड़ी दी हुई थी, 6 दिन लगे हैं, लेकिन सुना है कि गाड़ी मुकम्मल हो गई है, तो आए बेबी चेक करते हैं। हमाद भाई, सुना है गाड़ी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए सर, इसके ऊपर हमने करा है फ्लेक्सी शील्ड का मैट। ये आपकी जो भी आपकी गाड़ी का ग्लॉस जैसे कलर है उसको एक सैटिन सिल्की लुक देता है। आपकी जो अपनी गाड़ी का जो पर्ल है वो भी इसके थ्रू नजर आ रहा होता है। पहले डीकंटामिनेशन प्रोसेस होता है, इसमें जो है वो डर्ट वगैरह ग्राइम वो लिफ्ट करनी है, इसकी पेंट करेक्शन करते हैं एंड देन वी इंस्टॉल दिस।
फ्लेक्सी शील्ड इज मेड इन यूएसए, एरिज़ोना, फिनिक्स उसका शहर, उनका एक एरिया है शैंडलर के नाम से, वहाँ पर ये मैन्युफैक्चर्ड होती है, उनका हेडक्वार्टर भी वहीं पर ही है। और रीज़न हमारा इसको साइन करने का भी यही है कि एरिज़ोना की गर्मी में टेस्ट हुई हुई। इसका जो मैट होता है दैट इज 8.5 मिल्स जो है वो इसकी वो होती है, थिकनेस होती है। ये आपकी स्टोन चिपिंग से, आपके डीप स्क्रैचेस से, इट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और ये रैप में भी ऐसा ही होता है? रैप्स का क्या? नो रैप में तो अगर हम पीपीएफ कलर पीपीएफ की बात करते हैं तो डे एंड नाइट डिफरेंस, थिकनेस में भी फर्क है और लाइफ में भी फर्क, और एडिसिव की टेक्नोलॉजी जो है वो पीपीएफ में ज्यादा अच्छी है। इवन अ हाई एंड रैप, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन विद द न्यूअर टेक्नोलॉजी ऑफ द पीपीएफ। चले, मुझे तो आपने खुश कर दिया ये पीपीएफ लगा के। माशाल्लाह लुक निकल आया है, गाड़ी की शक्ल निकल आई है, वाकई लुक निकल आई है, और ये डी बैजिंग से भी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं अपनी बेबी को ले जाऊँ, आपने 6 दिन से मुझे महरूम रखा है इससे। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। लगता है गाड़ी को पूरी तरह टेस्ट करने के लिए नॉर्थ के एक टूर पे ले जाना ही पड़ेगा। मौका मिलते ही निकलते हैं। अभी के लिए मुरू आउट।